एक 5 महीने का वो बच्चा जिसके बाप की हत्या कर दी जाती है, कुछ दहशतगर्द उसके बाप की जान ले लेते हैं। उस बच्चे का पालन पोषण उसकी माँ और घर के बाकी लोग करते हैं, और वो बच्चा जब कुछ और बड़ा होता है तो कुरान पाक और तमाम ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं उन सब का इल्म हासिल करना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा कुछ और बड़ा होता है, लगभग 15 साल का, उसकी अम्मी जान का इंतकाल हो जाता है। मुसीबतें ही मुसीबतें आती रहती हैं, दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन कौन जानता था कि यही बच्चा आने वाले समय में ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा, लोगों का मसीहा बनेगा, जिसे लोग रहबर नाम देंगे। आज जिस शख्स की बात हो रही है, जिस हस्ती की बात हो रही है, उस हस्ती का नाम है आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। रूहुल्लाह का जन्म ईरान में सन 1902 ईस्वी में खुमैन में हुआ था। ये वही खुमैन है जिसकी पहचान आज दुनिया भर में है। इनके अब्बा का नाम आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा मौसावी था और माँ का नाम हज्जे आगा खानुम था, और इनके दादा का नाम सैयद अहमद मौसावी हिंदी था, जिनके बारे में आप जान चुके हैं हमारी पिछली वीडियो में। सैयद अहमद मौसावी हिंदी, जो कि एक समय था जब इसे हिंदुस्तान से भारत से ईरान गए थे। रूहुल्लाह जब सिर्फ 5 महीने के थे तो कुछ दहशतगर्दों ने, कुछ दुश्मनों ने इनके अब्बा की जान ले ली, उनकी ज़िंदगी खत्म कर दी। इनके सर से बाप का साया उठ गया। इनकी ज़िंदगी बेहद ही लाचारी और बेबसी के साथ, बड़े दुखों के साथ बीत रही थी। इनका परवरिश इनकी अम्मी जान और जो बाकी लोग थे उन सब ने मिलकर किया। जब ज़िंदगी में इंसान के सर पे बाप का साया नहीं होता ना, तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरने लगती है। समाज में बहुत सारे लोगों के ताने सहने पड़ते हैं, बहुत सारी दुश्वारियाँ झेलनी पड़ती हैं। ये जब कुछ बड़े हुए, लगभग 6 साल के, तो फिर कुरान पाक को पढ़ना सीखना शुरू किया, और तमाम सारी जो तालीमात होती हैं, फ़ारसी भाषा और वगैरह सारी चीज़ों को सीखना शुरू किया। चूँकि लिखने पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे, लिखाई पढ़ाई में काफ़ी मन लगता था, तो ये लिखाई पढ़ाई में खूब ध्यान लगाए, खूब मन लगाए और पढ़ाई को अपने जारी रखा। रूहुल्लाह खुमैनी जब कुछ और बड़े होते हैं, यानी तकरीबन 15 साल के, तो उसी समय इनकी अम्मी जान और नानी का भी इंतकाल हो जाता है। समझ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में एक के बाद एक मुसीबतों पे मुसीबतें आती जा रही हैं। रूहुल्लाह खुमैनी इस्लामी दर्शन, नैतिकता, कानून, जो भी तमाम सारी चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें, उन सभी का बड़े मेहनत से, बहुत ही दिल लगा करके उन सारी चीज़ों का स्टडी किया इन्होंने, और आने वाले समय में एक बहुत अच्छे विद्वान बनकर इस दुनिया में समाज के सामने आए। रूहुल्लाह खुमैनी जब लिख पढ़ के एक विद्वान बन गए, ढेर सारा इल्म हासिल कर लिए, उसके बाद सन 1930 में ईरान का जो शासक था, ऐसा शासक था जो था तो ईरान का, लेकिन उसका दिमाग और सब कुछ ये दूसरे देशों से प्रभावित था। उनके इशारे पे ये कठपुतली की तरह नाच रहा था, और ये ईरान में ऐसे ऐसे नियम कानून लगा रहा था जो सरासर इंसानियत को बर्बाद करने वाली थी, नैतिकता के खिलाफ थी। इसलिए अब चूँकि रूहुल्लाह खुमैनी लिखे पढ़े थे, और जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो इन्हें अटपटी लगती हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, और रूहुल्लाह खुमैनी उस शाह के विरोध में खड़े हो जाते हैं, उसकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। अब शाह तो उस समय वहाँ का नेता था, लीडर था, उसी का शासन था, ये कैसे बर्दाश्त करता। 1950 और 1960 आते आते एक अच्छी खासी पहचान बन गई रूहुल्लाह खुमैनी की, और अब इन्हें आयतुल्लाह खुमैनी की उपाधि से नवाजा गया। रूहुल्लाह खुमैनी अब आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी बन चुके थे। अब खुमैनी एक ब्रांड बन चुके थे, लोगों के दिलों की धड़कन बन चुके थे, लोग इनके फ़ैन हो चुके थे। एक अच्छी खासी पहचान होने के नाते जितना जिसका विरोध होता है, पहचान उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। जब बुरी नीतियों के खिलाफ रूहुल्लाह खुमैनी खड़े हुए, उस शाह के शासन के खिलाफ, और उधर से भी कार्रवाई शुरू होनी हुई, तो फिर नाम, शान सब कुछ बढ़ता गया। शाह का जो भी नियम कानून होता था वो ज़्यादातर इस्लाम के खिलाफ ही होता था, लोगों की बर्बादी का रास्ता बना रहा था। जैसे कि ईरान में औरतों के लिए वह बेपर्दगी की बात करने लगा कि औरतें बिल्कुल बेपर्दा होकर घूमें, और जो धार्मिक शिक्षा होती है जैसे कि कुरान पाक की पढ़ाई और तमाम सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पे तवज्जो घटने लगा शाह का। और जो भी बर्बादी के नियम कानून थे, जो भी लालच भरे नियम कानून थे, भूमि के कानून और तमाम सारे कानून, इन सारी चीज़ों को वो लागू करने लगा। अब इसके विरोध में जो रूहुल्लाह खुमैनी थे वो और ज़्यादा सामने आए। जब शाह ने देखा कि रूहुल्लाह खुमैनी अब एकदम लोगों में फेमस होते जा रहे हैं, दिन ब दिन उनकी प्रशंसा और उनका नाम, उनका फेम सब कुछ बढ़ता जा रहा है, तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब चूँकि सत्ता में था वो, इसलिए 1963 में रूहुल्लाह खुमैनी को उसने जेल में डाल दिया, और जेल में लगभग 1 साल तक रहने के बाद उन्हें देश से निकाल दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्चाई छुपती नहीं है, हीरा हमेशा हीरा ही रहता है, उसे चाहे कीचड़ में डाल दिया जाए या कहीं भी कर दिया जाए, उसकी चमक वही रहती है, उसकी चमक बरकरार रहती है। देश से निकालने के बाद भी रूहुल्लाह खुमैनी इराक चले गए,
वही इराक सद्दाम हुसैन वाला। इराक जाने के बाद भी रुहुल्लाह खुमैनी बैठे नहीं, निराश नहीं हुए, मायूस नहीं हुए। अपने सिद्धांतों को तैयार किया, लोगों को समझाया और फिर वहाँ पर ढेर सारे फॉलोअर्स तैयार हो गए, ढेर सारे लोगों का साथ मिला रुहुल्लाह खुमैनी को। और फिर एक नई सेना तैयार हो गई अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी की। अब ये जो नई सेना तैयार हुई थी रुहुल्लाह खुमैनी की, निहायत ही जोश था इसमें, बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, बहुत ही जज्बात था और ये शाह को उखाड़ फेंकने के लिए एकदम तैयार थी। लेकिन फिर उसी इराक को छोड़ करके रुहुल्लाह खुमैनी को दूसरी जगह जाना पड़ता है। वहाँ से रुहुल्लाह खुमैनी पेरिस चले जाते हैं। जब रुहुल्लाह खुमैनी इराक को छोड़ करके पेरिस जाते हैं तो ये समय होता है 1978। अब चूँकि दूर चले गए थे, उस ज़माने में इस तरह से सोशल मीडिया था नहीं, नेट की तमाम सारी सुविधाएं नहीं थी। उस ज़माने में अपने लोगों से जुड़ने के लिए रुहुल्लाह खुमैनी ने अपने ऑडियो रिकॉर्ड करवाए, टेप रिकॉर्ड जानते होंगे। अब ये टेप रिकॉर्ड जब ईरान के लोग सुनते तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते अपने उस लीडर से मिलने के लिए, अपने उस नेता से मिलने के लिए जो उन्हें उनका मसीहा नज़र आता था। उन्हें लगता था कि अगर कोई है जो हम लोगों के लिए आवाज़ उठा सकता है, जिसके माध्यम से, जिसके ज़रिए से हम अच्छे हालात में पहुंच सकते हैं, तो वो अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी है। अब जब टेप रिकॉर्डेड भाषण ईरान के लोग सुनने लगे तो एकदम फायर हो गए। अब शाह जो था उसके खिलाफ विरोध और भी भड़क चुका, लोग एकदम उसके खिलाफ उतर गए सड़कों पे, हर तरह से विरोध किया जाने लगा। जब शाह ने देखा कि जिसे मैंने यहाँ से इतना दूर कर दिया, उसका जलवा, उसका पावर तो वहाँ से भी यहाँ दिखाई दे रहा है और पहले से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अब लगता है मुझे यहाँ से हटना पड़ेगा। और आखिरी में हुआ भी ऐसा। और जो शाह था उसे 16 जनवरी 1979 को ईरान छोड़ के भागना पड़ा। अब ईरान से शाह का तख्त हिल चुका था, ख़त्म हो चुका था। इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में इल्म का हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ये इल्म का ही पावर था, ज्ञान का ही पावर था कि अपने देश से इतना दूर होने के बाद अपनी आवाज़ के दम पे, अपने टेप रिकॉर्डेड के दम पे एक आदमी ने अपने देश के लोगों को इतना ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया, इतना जोश से लबरेज कर दिया कि वो सारे के सारे लोग, वो शासक जो निहायत ही बेरहम था, लोगों की बर्बादी का जरिया बन रहा था, उसे उखाड़ फेंका। इसलिए ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इस हिस्ट्री से, इस इतिहास से हम सभी को ये सारी चीज़ सीखनी चाहिए कि ज़िंदगी में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब शाह का तख्त तो ईरान से ख़त्म हो चुका था, शाह को भागना पड़ा। अब कौन था रोकने वाला? अब कोई नहीं था। और अब वापसी होती है उस महान लोगों के मसीहा कहे जाने वाले, लोगों के दिलों की धड़कन अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी की। 1 फरवरी 1979 को रुहुल्लाह खुमैनी अपने मुल्क ईरान में वापस आते हैं और फिर जहाँ पे बेहयाई और बेशर्मी फैलाई जा रही थी, लोगों को बर्बाद किया जा रहा था, वहाँ से ये सारी चीज़ें ख़त्म की जाती हैं और ईरान अब एक इस्लामिक गणतंत्र बन जाता है। जब रुहुल्लाह खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने, इन्होंने सुप्रीम लीडर बनते ही शराब और गाना बजाना, जो गीत संगीत होता है, इन सारी चीज़ों पे बैन लगा दिया कि ये सारी चीज़ें अब ईरान में नहीं होंगी। औरतें औरत की तरह रहेंगी, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। रुहुल्लाह खुमैनी को उस समय रहबर नाम दिया गया और सन 1979 से लेकर के 1989 तक रुहुल्लाह खुमैनी की हुकूमत रही ईरान में, जिसमें लोग उन्हें अपना मसीहा समझते रहे, अपना लीडर मानते रहे। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी में एक समय वो आता है जब हर इंसान को, हर जानदार को ये दुनिया छोड़ के जाना है। ईरान के इतिहास में वो समय आया जब अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी, जो सबसे ताकतवर नेता रहे ईरान के, जिन्होंने ईरान का इतिहास बदल के रख दिया और लोगों को ये सिखाया, ये दिखाया कि देखो, ज़िंदगी में भले चाहे जितनी मुसीबतें आए, परेशानियाँ आएँ, खाने के लिए मुसीबतें झेल लेना, लेकिन इल्म ज़रूर हासिल करना, ज्ञान ज़रूर हासिल करना। यही वो हथियार है, यही वो पावर है जिसके दम पे झूठ का हर पहाड़ चकनाचूर हो सकता है। और फिर वो समय आया जब ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ा अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी को। जून का महीना था, 3 जून 1989 को अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी अपने मुल्क ईरान को, इस दुनिया को छोड़ करके दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन ये जो कारवां था, ये जो मिशन था, ये थमा नहीं।
वो इसलिए क्योंकि इसके बाद एक और नया लीडर ईरान में गद्दी पर बैठा और जिसने बिल्कुल उसी काम को आगे बढ़ाया जो आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने किया था। उस लीडर का नाम था अली खामनेई।